चलिए बच्चों, तो अब हम देखने जा रहे हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी छोड़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। तो तीन ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, और आपके लिए तीसरा फैक्टर ज्यादा जरूरी होगा इस चैप्टर के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। पहला फैक्टर ये है कि वैन डर वाल्स फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास के। प्लीज ध्यान दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा भारी वो मॉलिक्यूल होगा, उसमें उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा। कौन सा वाला वैन डर वाल्स फोर्स सर? आयोन डाइपोल वाला कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वाला, कोई सा भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पहचान पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया F2 मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भाई बताना F2 और F2 में कौन सा वैन डर वाल्स फोर्स लगेगा, तो ये आपको खुद ही समझना है कि सर F2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा वाला F2 भी एक नॉन पोलर है। कैसे F2 नॉन पोलर है, देखो आप, ये लो भाई, दोनों के दोनों सेम है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कोई भी नहीं खींचेगा, तो नॉन पोलर ही तो हुआ। तो F2 में यहाँ पे लग रहा होगा कौन सा फोर्स, बताओ कौन सा फोर्स लगेगा F2 के बीच में? बोलो बोलो, अभी पढ़ाया था। बोलो बच्चों, पांच फोर्सेस थे ना, आयोन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो बताओ कौन सा वाला लगेगा? सर लंदन फोर्सेस। हाँ, लंदन फोर्सेस लगेगा। ये वीडियो सबके पास जाएगी, मेरे जितने बच्चे हैं, 80 के आसपास, 90 के आसपास बच्चे हैं। और अगर आप लोग नहीं जवाब दोगे तो फिर सर सब बच्चे कहेंगे सर ये कौन से बच्चे थे जो बिल्कुल भी जवाब ही नहीं दे रहे थे आपको। तो प्लीज रिस्पॉन्स करो कि कौन सी फोर्सेस लग रही है। लंदन फोर्सेस लगेगी। ऐसे ही बच्चों Cl2 हो गया, ऐसे ही बच्चों Br2 हो गया, और सिमिलरली लास्ट हाइड्रोजन ले लेते हैं I2 और I2। अब जैसा कि आपको पता है कि I2 का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, Br2 का कम, Cl2 का और कम, और F2 का सबसे कम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ लिख देते हैं, इधर जाने पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। अब अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, तो इधर जाने पर वैन डर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज होगा, वैन डर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज होगा। और पता है यही रीजन है, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होने की वजह से ही ये दोनों तो आपको गैसेस में दिख जाएंगे। लेकिन आपको याद है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल बताया जाता था जिसमें लिक्विड स्टेट में वो पाया जाता है। तो यस सर। यही रीजन था बच्चों कि ब्रोमीन ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में इतना अट्रैक्शन हो जाता है, इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि वो लिक्विड बन जाते हैं। और I2 में तो भाई साहब इतना ज्यादा हो जाता है कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक, दूसरा रिलेशन ये याद रखो कि जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा किसी का, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और तीसरा है कहानी कि वैन डर वाल्स फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया पे। और ये सरफेस एरिया वाला पॉइंट हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन में लगा के, जरा ध्यान से देखिएगा सरफेस एरिया से मेरा क्या कहने का मतलब है। हम पेंटेन को लेके चलते हैं बच्चों। पेंटेन के तीन आइसोमर्स मैंने आपको बताए थे, तीन आइसोमर्स, ठीक है, उन्हीं तीन को दिखाना है मुझे। देखो, एक तो ये रहा आइसोमर पेंटेन का, ये रहा, जिसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे हम एन पेंटेन, एन पेंटेन। अब इसमें एक और एन एन पेंटेन का मॉलिक्यूल ले आओ आप, ये लो एक और ले आए आप एन पेंटेन का। अब इनमें अट्रैक्शन कहाँ कहाँ होगा? देखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ अट्रैक्शन, यहाँ, यहाँ और यहाँ अट्रैक्शन होगा। मैं यहाँ एच को इग्नोर मार के चल रहा हूँ। अगर दूसरा एक मॉलिक्यूल इसका देखें आइसोमर, तो दूसरा आइसोमर इसका ऐसा था बच्चों, ए ऐसा। तो एक और बनाना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन दिखाना है। ये लो, तो यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे, इनके बीच और इनके बीच। इसका नाम क्या था? इसका नाम था बच्चों आइसोपेंटेन। और एक और ले लेते हैं, जो तीसरा आइसोमर था वो था ये बच्चों, अगर आपको याद है हल्का सा भी, इसका नाम हम नियोपेंटेन रखते हैं। थोड़ा नीचे तक जाना पड़ रहा है, ये ऐसा। तो इसमें यहाँ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच अट्रैक्शन होगा और इनके बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक, इसका नाम क्या था? नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब आप ही बताओ कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग करना है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब पता है क्या होता है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट मीनिंग भी बता दें आपको। ये देखो, चार मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, ये, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है। आपको अट्रैक्शन तोड़ना है। जैसे अट्रैक्शन तोड़ोगे तो ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। ये लिक्विड स्टेट था तो ये गैस हो गया। तो तोड़ने के लिए जो आपने हीट दी ना बच्चों, इसी हीट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो हीट दे रहे हो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहोगे। उस हीट को, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर। और वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में होने चाहिए। अगर वो सॉलिड में हुए
तो तुम अट्रैक्शन तोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसको आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हुए, तुमने अट्रैक्शन तोड़ा, वो गैस में कन्वर्ट हो गए, तो आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना ही लॉजिक है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि लिक्विड स्टेट है अगर, तो आपको ये अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा, ये भी तोड़ना पड़ेगा। टोटल 5 बार अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा। जबकि इन दो मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए आपको 4 बार अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, 4 बार। और इन दोनों मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन करने 3 बार। 3 बार अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, 3 बार। तो आप देख सकते हैं कि जितना लंबा चेन उतना ज्यादा अट्रैक्शन। यहाँ पे देखो इस नियोपेंटेन में दिक्कत क्या हुई, यहाँ ब्रांचिंग हो गई, ब्रांच निकल गई। जितनी ज्यादा ब्रांच निकलेगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम कौन सा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। ठीक, तो इसको हम यहाँ लिखें, इस बात को भी यहाँ लिख देते हैं कि वैन डर वाल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा आपके अंदर ब्रांचिंग दिखेगी मॉलिक्यूल के अंदर, उतना वैन डर वाल फोर्स कम लगेगा। क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, आइसोपेंटेन का ज्यादा है या नियोपेंटेन का, तो आप ट्रेंड लिख कर आएंगे कि भाई साहब एन, ये देखो एन ऐसे बना दिया, एन ऐसे नहीं बनाते, एन बनाते हैं ऐसे। एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सर सबसे ज्यादा होगा, देन सर आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे कमजोर सर होगा नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट। नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट इधर जाने पर सर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना था। आज की क्लास सिर्फ इसी बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को समझाने के लिए थी। आगे अब हम वापस से हाइड्रोकार्बन पे ही जाएंगे, वहां पे हमको बॉइलिंग पॉइंट समझना है फिर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अभी वाली बात समझ आई। आप इसे चेक कर लीजिए। रिकॉर्डिंग मैंने वो वाली ऑन वो कर दी है, भेज रहा हूँ ग्रुप में, और ये वाली भी अब रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। बोलो अब डाउट बोलो सर जो। हाँ बेटा, सर इससे पीछे वाली स्लाइड करना आप। ये लो। सर इसमें आपने तोड़ा क्यों 4 बार और 5 बार? बेटा हम ना इसकी बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, आपके दो मॉलिक्यूल जो चिपके हुए हैं इनको अलग करना है। अब अलग करना है तो जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो हाँ मैंने ठीक है। तो मैंने यस वही सर। तोड़ा, है ना, वही तोड़ दिया बॉइलिंग पॉइंट को समझाने के लिए। हम इसका बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे। ठीक है। सर हाँ बेटा। सर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखो जितनी बार अट्रैक्शन तोड़ोगे उतनी ज्यादा हीट लगानी पड़ेगी ना। वही 5 बार अट्रैक्शन तोड़ रहे हो तो 5 बार हीट देनी पड़ेगी। 3 बार यस तोड़ोगे सर। तो 3 बार हीट देनी पड़ेगी। ये है। तो यही तो सेकंड लॉजिक था, ये रहा। वैन डर वाल फोर्स जितनी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ठीक है, ये सेकंड लॉजिक था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ आई बच्चों। अब दोनों रिकॉर्डिंग भेज देते हैं ग्रुप में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हाइड्रोकार्बन फिर से चालू करेंगे, और वो जल्दी खत्म होने वाला है। 20-30% चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो, गुड इवनिंग बच्चों, बाय। गुड इवनिंग सर।